मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप चाहे किसी भी धर्म, संस्था, संप्रदाय या किसी भी मान्यता को मानने वाले हो, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ यह है कि परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपको आपके गुनाहों से आज़ादी मिल सके। इस दुनिया का कोई भी धर्म आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको दुनिया का हर धर्म अच्छा इंसान ज़रूर बना सकता है, लेकिन उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के गुनाह या पाप हो सकते हैं, जैसे आप बड़ों का अपमान करते होंगे, गाली गलौज करते होंगे, मोबाइल पर पोर्नोग्राफी देखते होंगे, मन में गंदे विचार रखते होंगे, किसी लड़के या लड़की को देखकर लस्ट आती होगी, माता पिता और बड़ों का अनादर करते होंगे, शराब, ड्रग्स या किसी भी प्रकार के नशे में फंसे होंगे। इन सभी पापों की वजह से मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी शारीरिक दशा तो खराब हो ही रही है, लेकिन आप आत्मिक और मानसिक रूप से भी बीमार होते जा रहे हैं। अगर आप इन सब से आज़ाद होना चाहते हैं और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही है एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर जो आपको इन सभी पापों से आज़ाद कर सकता है। इन पापों की जंजीरों से आपको आज़ाद करके एक स्वतंत्रता देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा, जो भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो स्वतंत्र हो जाता है, फिर उस पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहता। मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ देनी है, क्योंकि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ नहीं देंगे, तब तक आप आपके पापों से आज़ाद नहीं हो सकते। बिना पुकारे वो हमें हमारे पापों से निजात नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक हम उसके करीब नहीं जाएंगे वो हमारे करीब नहीं जाएगा। हमें उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना है, वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ा के आ जाएगा। मेरे प्रियो, बस पहल आपको करनी है। आपको इस संसार के गुनाहों से, इस संसार के मोह से, इस संसार के जाल से बाहर निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाना पड़ेगा, उसे पुकारना पड़ेगा। वो दौड़ा दौड़ा आएगा आपको इन गुनाहों से आज़ाद करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह संसार में चारों तरफ सिर्फ पाप ही पाप है, और इस दुनिया के लगभग पूरी दुनिया के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो इस पापों के दलदल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो तड़प रहे, झटपटा रहे कि उन्हें कोई इस दलदल से आज़ाद करे, लेकिन बहुत से लोगों के पास यीशु मसीह नहीं है। कारण कोई भी हो सकता है कि उन तक सुसमाचार नहीं गया, या फिर उन्होंने सुसमाचार को इनकार कर दिया, और आज उनकी दशा आप स्वयं देख सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए, जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, उनकी क्या हालत हो रही है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही आपको इस दलदल से निकालकर एक साफ सुथरा और पवित्र जीवन दे सकते हैं। वो आपको आपके पापों के दलदल से बाहर निकालेगा, आपको साफ करेगा और अपनी धार्मिकता के वस्त्र आपको पहना देगा, और आपको अपनी संतान बनने का गौरव प्रदान करेगा। क्योंकि लिखा है, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का गौरव प्रदान किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की संतान तभी बनते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो हम उस संसार के हाकिम शैतान की ओर से है, जो इस दुनिया के लोगों को भटका कर नरक की ओर ले जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के लिए बहुत बेशकीमती हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है और इस दुनिया में भेजा है।
और परमेश्वर ने हम सबके पापों की निजात के लिए वह पाप जो हमें आदम से मिला है मृत्यु, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारा मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बनाकर भेजा, ताकि हम आदम के किए हुए पाप से आज़ाद हो सके और उसी जगह वापस पहुंच जाए जो हमारे लिए बना हुआ है, यानी वह स्वर्ग राज्य जहाँ पे अनंत काल के जीवन और आनंद ही आनंद है। मेरे प्रियो, जब तक आप पापों से मन फिराकर पश्चाताप नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन्हीं लोगों पर प्रकट होता है जो लोग अपने पापों को पश्चाताप करके परमेश्वर की राहों पर, उसके वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है, इसलिए जब तक आपके जीवन में पाप पाया जाएगा परमेश्वर आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगना है। हमारे जीवन में जितने भी पाप है उन सभी से हमें माफ़ी मांगकर परमेश्वर को अपना एकमात्र सहारा और उसे अपने जीवन में पहला स्थान देना है। जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे तब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं आएंगे, और जिनके साथ परमेश्वर नहीं होता वो अपने आप शैतान के हाथों में पड़ जाते हैं। परमेश्वर हमारे निर्णयों को बहुत कद्र करते हैं, इसलिए वो हमारे निर्णयों के अनुसार ही हमारे जीवन में कार्य करते हैं। जब हम उसे अपने जीवन में पहला स्थान देने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने लग जाते हैं, हमें हर प्रकार से सहायता देते हैं। लेकिन जो कोई अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देता वह निरंतर गिरता जाता है और एक दिन इतना गिर जाता है कि उसका उठ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार में जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। जक्कई जो कि एक बेईमान टैक्स कलेक्टर था, जो लोगों से बेईमानी से अधिक कर वसूल करता था और बहुत पैसा इकट्ठा करके धनी व्यक्ति बन गया था। लेकिन एक दिन जब उसके शहर में यीशु मसीह आए और यीशु मसीह उसके घर पर गए तो यीशु मसीह के संपर्क में आने मात्र से उसका जीवन बदल गया और उसने यीशु मसीह से कहा, मैं आज ही इस बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट लूँगा। और उसके इसी निर्णय से प्रसन्न होकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जैसे ही हम परमेश्वर के पीछे जाना शुरू कर देते हैं हमें परमेश्वर उद्धार दे देते हैं, अपना पवित्र आत्मा से भर देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही आप निर्णय लीजिए कि आपके जीवन में जो कोई भी पाप है उन सभी से तौबा करके परमेश्वर के रास्ते पर जाएंगे। कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी चुगली नहीं करेंगे, कभी किसी लड़के या लड़की पर गंदी नज़र नहीं डालेंगे, कभी घमंड नहीं करेंगे, कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी गंदे वीडियो नहीं देखेंगे, कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं पड़ेंगे, बॉलीवुड हॉलीवुड या इस प्रकार की गंदगी इंडस्ट्री से पूरी तरह मन फिरा लेंगे और हर वो चीज़ जो आपको परमेश्वर से दूर करती है उन सभी से मुंह फिराकर परमेश्वर की ओर हो लेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे तो दुनिया आपको बोलेगी ये तो सन्यासी बन गया, ये तो धर्मी बन गया, ये तो बेवकूफ़ है। आज के दुनिया में ऐसे व्यक्ति कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रिय भाई और मेरी बहनों, आपको दुनिया की ओर नहीं देखना। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, इस बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है, वो क्या हमसे चाहता है, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। इस दुनिया में आपको कितना जीना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा आप जी भी लिए तो 100 साल जियोगे। उसके बाद की अनंत ज़िंदगी आपको तो परमेश्वर के साथ जीना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। वही है जो आपको हर चीज़ देगा। इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप पुकारोगे ना तो वो एंड टाइम पर आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परमेश्वर ही है
जिसे आप सच्चे दिल से पुकारोगे तो वो आपके लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। इसलिए अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखिए मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर देंगे और कुछ समय के पश्चात, साल 2 साल के बाद जब आप पीछे झांक कर देखोगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन में कितने अद्भुत चमत्कार हुए, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। और उस दिन आप परमेश्वर का और अधिक धन्यवाद कहोगे, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे उस गंदगी से बचाकर आज एक पवित्रताई का जीवन दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें हमेशा की ज़िंदगी जीना चाहता है और वो हर व्यक्ति की ज़िंदगी को रोशन कर देता है जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। मेरे प्रियो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन अगले वीडियो में आएंगे एक बार फिर से आपके लिए ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर जो आपके जीवन में बहुत से आशीषों को लेकर आएगा। बस निर्णय आपको लेना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है या इस दुनिया के पापों में घुट घुट कर मरना है। परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आय से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। खुश रहिए और आनंदित रहिए। दुनिया क्या कहती है छोड़िए और प्रभु के वचनों में बढ़ते रहिए।